ओम कुल देवताभ्यो नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज स्नान करते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा, साथ ही जानेंगे 2023 में सोमवती अमावस्या कब है और इसके महत्व के बारे में। तो आइए जानते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन पूरे भारतवर्ष में मनाए जाने वाला पर्व है। यह दिवस भगवान शिव को अर्पित होता है। अमावस्या प्रत्येक माह में आती है जिसमें चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो पाते। वर्ष में आने वाली 12 अमावस्याओं का अपना ही अलग महत्व होता है और प्रत्येक उत्सव को मनाए जाने के पीछे सर्वमान्य पौराणिक कथाएं जुड़ी होती हैं। अमावस्या के दिन से चंद्रमा के प्रकाश के पखवाड़े का आरंभ हो जाता है, इसलिए इसे चंद्रमा दिवस मानकर भी मनाया जाता है और साल में 12 बार अमावस्या की रात आती है। हिंदू संस्कृति में अमावस्या के दिवस को अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन करते हुए मनाया जाता है। अमावस्या की रात महीने में सबसे अधिक अंधकार से भरी हुई रात होती है। इसे वर्ष का सबसे प्रभावशाली समय माना जाता है, इसलिए इस दिन की गई पूजा बहुत ही शुभ होती है। सोमवती अमावस्या के उत्सव पर भगवान शिव को व्रत द्वारा प्रसन्न किया जाता है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के व्रत को अपने पति की दीर्घायु की कामना से भी रखती हैं। यह व्रत लिंग विशिष्ट नहीं होता, इसे कोई भी व्यक्ति रख सकता है। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह बहुत ही पवित्र दिन होता है और संयोग से सोमवार के दिन अमावस्या होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है। इस दिन की गई पूजा से नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। भगवान शिव के उपासकों द्वारा बड़े स्तर पर यज्ञों का आयोजन किया जाता है। इस दिन की पूजा को अमावस्या तिथि के अनुसार ही मनाया जाएगा। इस समय को हिंदू पंचांग के अनुसार बताया गया है। इस समय के बाद की गई पूजा सामान्य पूजा की भांति ही फलदायी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्योदय साथ नए दिन का आरंभ होता है, इसलिए वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले कैलेंडर के हिसाब से यह दिन 2 तिथियों के बीच की अवधि का होता है। सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी बेटों का विवाह हो चुका था, लेकिन अभी तक बेटी की शादी नहीं हुई थी। इस कारण से ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी दुखी थे। एक साधु बहुधा उनके घर भिक्षा लेने आता रहता था। वह साधु सभी बहुओं और बेटों को सुखद जीवन का आशीर्वाद देता था, लेकिन उसकी बेटी के समय वह आशीर्वाद नहीं देता था। ऐसा देखकर उस ब्राह्मण ने अपनी बेटी की कुंडली को दिखाने का निर्णय लिया। पंडित ने जब उस कन्या की कुंडली को देखा तो उसमें विवाह के अशुभ योग बने हुए थे। कन्या के इस योग से यदि उसकी बेटी की शादी हो भी जाती तो वह विधवा हो जाएगी। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के उस विद्वान ने बेटी से सिंघल नाम के द्वीप पर जाने को कहा और बताया कि वहां पर आपको एक धोबिन मिलेगी जो कि इसका उपाय आपको बता देगी। पंडित जी की आज्ञा का पालन करते हुए वह कन्या अपने भाई के साथ उस टापू तक पहुंचने के लिए यात्रा पर निकल गई। द्वीप तक पहुंचने का रास्ता जटिल था। रास्ते के दौरान कन्या को एक गिद्ध का घोंसला दिखाई दिया। उस घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे। उस घोंसले के पास एक सांप घूम रहा था और कुछ ही समय में सांप के घोंसले के पास जाने लगा। गिद्ध के बच्चों की जान को संकट में देख उस कन्या ने सांप को मार दिया। तब गिद्ध ने अपने बच्चों को सही हालत में पाकर उस कन्या को उस धोबिन के आवास तक पहुंचाया। इस रास्ते को तय करते समय उस कन्या ने पीपल के वृक्ष का भी पूजन किया। धोबिन के स्थान पर पहुंचने के बाद उस कन्या ने पूरी श्रद्धा भावना के साथ उसकी सेवा की और कन्या द्वारा की गई सेवा से धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद कन्या को अशुभ योग से मुक्ति दिलाने के लिए उस धोबिन ने कन्या को सोमवती अमावस्या के व्रत करने का आदेश दिया। कन्या ने धोबिन द्वारा बताए गए अनुष्ठानों का पालन करते हुए इस व्रत को पूरी विधि विधान से किया, जिसके बाद धोबिन ने उस कन्या के माथे पर सिंदूर लगाया, जिससे कि वह अशुभ योग से मुक्त हो गई। सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले कार्य। नौकरी से संबंधित बाधाएं आने पर इस दिन ओमकार मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी के साथ रात के समय रोटी पर सरसों का तेल लगाकर उसे काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। 1000 गौदान का फल प्राप्त करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन मौन व्रत का पालन करना चाहिए। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पीपल के वृक्ष का पूजन कर उसके नीचे बैठकर भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। धन धान्य की प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा कर उसे सूत लपेटने के उपरांत ब्राह्मणों को आदर सत्कार सहित भोजन कराना चाहिए। अंत में उनका आशीर्वाद
लेना चाहिए। यदि किसी जातक का धन व्यर्थ के खर्च में व्यय हो रहा है तो तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए, श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पूजा के बाद तुलसी के पौधे की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन शाम के समय उपले के ऊपर घी और गुड़ को लगाकर उसे जलाना चाहिए। यदि किसी जातक को व्यापार में धन हानि हो रही है तो उसे कुएं में दूध का 1 चम्मच डालकर पानी 1 रुपए के सिक्के को डालना चाहिए। इससे व्यापार में लाभ होना आरंभ हो जाता है। काल सर्प दोष से प्रभावित जातकों को इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बिल्व पत्र को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पूरा दिन शिव की आराधना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर घी का दिया जलाकर पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। माना जाता है करोड़ों देवी देवता पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस पेड़ का पूजन करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन यदि संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि इन तीर्थ स्थलों पर जाकर आपके लिए मुश्किल हो तो अपने स्नान वाले जल में गंगा जल को मिला लेना चाहिए। पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करके उस पर धागा और पीले रंग के पवित्र धागे को बांध देना चाहिए। इस दिन शनि मंत्र का पाठ करना बहुत फलदायी होता है। पितृ तर्पण के लिए सोमवती अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ होता है, इसलिए दोपहर के समय पितरों की शांति के लिए पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या का महत्व। सोमवती अमावस्या का उत्सव हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत में इस दिन भगवान शंकर की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। सभी भक्त भोलेनाथ जी की पूजन करते हैं और व्रत को पूरे अनुष्ठानों का पालन करके रखा जाता है। इस व्रत कथा को द्वापर युग में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कई क्षेत्रों में इस व्रत को बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। शनिवार के दिन ही पीपल के पेड़ का स्पर्श करना चाहिए, इसलिए सोमवार का दिन होने के कारण इस दिन पेड़ को स्पर्श करने से बचना चाहिए। यदि गलती से पीपल के पेड़ को स्पर्श हो जाता है तो पूजा के अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए और वृक्ष से क्षमा मांगनी चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी कष्टों का नाश हो जाता है और आने वाली बाधाओं से जीवन मुक्त हो जाता है। गंगा स्नान के साथ साथ अन्य पवित्र नदियों में किए गए स्नान का भी बहुत ही महत्व है। पितृ तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बहुत शुभ माना गया है। इस दिन पूर्वजों के आशीर्वाद और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजन किया जाता है। पितृदोष से ग्रसित जातक इस दिन विशेष पूजा का भी आयोजन करते हैं। भगवान शिव के उपासकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन की गई पूजा व आराधना से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किए गए दान का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सोमवती अमावस्या के दिन दान से पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन शुभ कामों को किया जाता है, जैसे कि गृह प्रवेश, नई वस्तु खरीदना या नया व्यवसाय आदि करना बहुत ही शुभ होता है। तो आशा करती हूँ यह है हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं और पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।